चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 28 क्वेश्चन हो गया। 29वां देखो अब जरा। एक कंपनी की पूंजी संरचना संबंधी निम्नलिखित सूचनाओं से अव्यय से अवस्था में परिचालन उत्तोलन एवं क्रम से 1, 2, 3 वित्तीय योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय उत्तोलन की गणना करनी है। परिचालन एवं वित्तीय लीवरेज के ऐसे संयोग भी ज्ञात की जो अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य प्रदान करें। देखो, स्थापित क्षमता है, वास्तविक उत्पादन एवं बिक्री 800 इकाइयों का, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। विक्रय मूल्य प्रति इकाई 15 रुपये है। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई 10 रुपये है। स्थायी लागत दे रखी है, दोनों की अलग अलग सिचुएशन है, सिचुएशन बी में। और सी भी है, पूंजी संरचना दे रखा है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो 29, अब तो मैं करा देता हूँ। पहले कैलकुलेशन टेबल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है ये। फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज, तीन कॉलम बनेंगे इसमें, सिचुएशन ए, बी और सी। प्लान को एग्जीक्यूट यहाँ नहीं करना है। प्लान कहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि प्लान ऑपरेटिंग के लिए नहीं बोला है उसने। हमको ये चेक करना होता है कि प्लान में कौन सी वैल्यू है, किस फॉर्मूले में आएगा। तो प्लान में सिर्फ हमको क्या क्या दे रखा है, प्लान में तो समतांश पूंजी और ऋण पत्र दे रखा है, ब्याज। तो ब्याज का रोल कभी भी कहाँ नहीं आएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज में नहीं आएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला C/E/B/I और T। तो इस फॉर्मूले में ब्याज आता ही नहीं है, ब्याज का रोल नहीं है। तो प्लान को यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करना है हमको। ये कंडीशन ए है, मतलब सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी। सबसे पहले लिखेंगे इधर सेल्स, और सेल्स की उसने 800 यूनिट और एट द रेट ऑफ 15 रुपया पर यूनिट। करो मल्टीप्लाई, बारह 12,000, इधर भी 12,000, इधर भी 12,000। इसके बाद में माइनस करना है यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट, और एट द रेट ऑफ कितने का वेरिएबल, 10 रुपये। सॉल्व कैसे करेंगे, 800 मल्टीप्लाई हुआ है 10, कितना हो जाएगा इधर, 8,000 इधर का, 8,000 इधर का और 8,000 इधर। अब तक तो सेम है एकदम, 4,000, 4,000। कंट्रीब्यूशन तक तो सेम है एकदम ये। तो फिर चेंज कहाँ पे हुआ है, चेंज हुआ है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम होती तो हमको 3 सिचुएशन नहीं बनानी पड़ती। फिक्स कॉस्ट तीनों की अलग अलग दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन में, 1, 2, 3। इसका 1,000, इसका 2,000, इसका 3,000। यहाँ बचेगा 1,000, यहाँ बचेगा 2,000, यहाँ बचेगा 3,000। और इसको बोलेंगे EBIT। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वैल्यू आ गई हमारे। और इसके बाद में हमको फॉर्मूला लगाना है इसमें, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, टेबल में सॉल्व कर लेंगे। हमको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर C/EBIT। तो हर एक में तुमको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ये वाला बटे ये कितना, 1.33। 4,000 बटे 2,000 2, 4,000 बटे 1,000 4। बात आ गई समझ में। ये ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया ख़त्म हमारा। अब हमारे पास 3 तो कंडीशन है और 3 प्लान है, तो तीनों प्लानों के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा हमको। क्या, फाइनेंशियल लीवरेज। कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेशन टेबल फॉर प्लान 1 या फर्स्ट, और किसके लिए ये, फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EB और T, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में EBT आ रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हमें लेस करना पड़ेगा, तभी हमको ये मिलेगा। वही 3 सिचुएशन इधर बना लो। सिचुएशन हमारे पास है ABC, और प्लान फर्स्ट करेंगे। प्लान फर्स्ट का मतलब है कि हमको ब्याज फर्स्ट वाले की रखनी है बस तीनों में, फिर प्लान सेकंड आएगा। अच्छा, ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, कि हमको क्या चाहिए, EBIT चाहिए और EBT चाहिए। तो EBIT तो ऊपर वाला निकाला है हमने, यही वाला काम कर जाएगा हमारे लिए।
EBIT एज पर एवं कितने रुपए? 3000, 2000, 1000। माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। अब किसका 10%? प्लान 1 वाले का बस 5000। 12 है, 12%। और ये निकालना पड़ेगा 5000 का, तो 600 रुपये इधर, 600 रुपये इधर, 600 रुपये इधर। इनको करेंगे माइनस 2400, इसको भी माइनस करेंगे 2400, नहीं 1400 और 400। इसके बाद में यहाँ फॉर्मूला देखेंगे, क्या फॉर्मूला है? EBIT अपॉन EB और T। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। देखो 3000 डिवाइड बाई 2400 1.25, 2000 डिवाइड बाई 1400 इसका 2.5। ये प्लान फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब प्लान करेंगे सेकंड का। कैलकुलेशन टेबल फॉर प्लान सेकंड, और किसके लिए कर रहे हैं? फाइनेंशियल लीवरेज के लिए। यहाँ भी ऐसी 3 कंडीशन हमारे पास, 1, 2 और 3। सिचुएशन A, B और C। यहाँ पे EBIT है 3000, 2000, 1000। माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट, लेकिन इस बार इंटरेस्ट माइनस होगा सेकंड प्लान का एट द रेट ऑफ 10%। 2500 का, ओके 12%। कितना आएगा? 300, 300 और 300। इनको घटाएंगे, इसका बचेगा 2700, 1700 और 700। यहाँ रहेगा फाइनेंशियल लीवरेज बराबर EBIT अपॉन EB और T। कर दो इसको ज़रा। ये गलती से थोड़ा सा रुको भी 1 मिनट। ये है EBT और यहाँ बनेगा फाइनेंशियल लीवरेज बराबर EBIT अपॉन EBT। कितना? 1.11, 1843। ये प्लान सेकंड हो गया। अब ऐसे ही प्लान थर्ड। कैलकुलेशन टेबल फॉर प्लान थर्ड, और क्या निकाल रहे हैं? फाइनेंशियल लीवरेज। फिर से वही 3 सिचुएशन रहेंगे हमारे सामने, A, B और C। इधर रहेगा EBIT 3000, 2000, 1000। माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट, और ये निकलेगा 7500 का। इसका आएगा 900 रुपये, इसका अच्छा सॉरी 900। ये बनेगा EBT, इसका 2100, 1100 और 100। यहाँ से करेंगे आंसर। फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT कितना आया? इसका आया 1.43, 43, 82, इसका तो 10 ही आ जाएगा। बाकी सब ठीक है। चौथम ये 1.82 आ रहा है, मतलब 1.818 तो 8 है ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 100 ही रुपये रह गए बस, ठीक है। बताओ आगे बात समझ में सबको? ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 30। एक्स लिमिटेड में औसत विक्रय मूल्य 40 रुपये प्रति इकाई है। इसकी प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 28 रुपये है एवं स्थिर लागत है 6,80,000 रुपये है। आप अपनी सभी संपत्तियों हेतु समता कोष से वित्तीय पूर्ति करते हैं। यह अपनी आय पर 30% कर देती है। वित्तीय आपूर्ति के प्रारूप के अतिरिक्त वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के समान है। वाई लिमिटेड अपनी संपत्ति हेतु 50% समता अंशों एवं 50% ऋण से
जिस पर 80,000 रुपये ब्याज है, वित्त पूर्ति करती है। दोनों कंपनियों के लिए 28 लाख रुपए की बिक्री पर परिचालन, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और वित्तीय एवं संयुक्त लीवरेज की मात्रा ज्ञात कीजिए, प्राप्त परिणामों की विवेचना कीजिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन टेबल। और 2 लिमिटेड है हमारे पास, एक एक्स लिमिटेड है, एक बाई लिमिटेड है। सबसे पहले हमको सेल्स दिया है 28 लाख रुपए का। वो जो 28 लाख रुपए हैं वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स है, तो सेल्स दे रखी है वो। इसके बाद में माइनस करना है यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट। कितना वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं, स्थिर है वो। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 28 रुपया, एक इकाई का 28 रुपया है। एट द रेट ऑफ 28 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। अब हमको यूनिट तो नहीं पता है। 28 लाख रुपए की सेल है और 40 रुपए की एक बेची है, तुमने तो यहाँ से यूनिट मिलेंगी हमको। हमने टोटल 28 लाख रुपए की विक्रय की है और एक की कीमत कितनी है? 40। तो यहाँ से हमको यूनिट मिल जाएंगी। कितनी यूनिट आ गई? 70,000 यूनिट। तो 70,000 का मल्टीप्लाई 28 में कर दो, 19,60,000। बताओ ये बात समझ में आ गई? माइनस कर दो 8,40,000 और ये भी, और ये बन जाएगा यहाँ से कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख रुपया 80,000 रुपया, 6,80,000 रुपये। ये बनेगा 1,60,000 रुपये और ये भी बनेगा 1,60,000 रुपये। ये बन जाएगा यहाँ से EBIT। इसके बाद में माइनस करना होता है हमको इंटरेस्ट। आई थिंक पहली कंपनी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाई लिमिटेड अपनी संपत्ति हेतु 50% समतांश और 50% से ऋण, जिस पर 80,000 रुपये का ब्याज है। तो सीधा दे रखा है किसका? बाई लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड का कुछ है नहीं, इसके हैं 80,000 रुपया। लेस करेंगे, बचेगा 1,60,000 और ये कितना बचेगा? 80,000। और ये बन जाएगा E, B और T। अब बात ये रहेगी कि आपको आंसर में क्या पूछा है। आंसर में क्या क्या पूछा है? वित्तीय एवं संयुक्त लीवरेज की मात्रा ज्ञात करो, है ना। देखो यहाँ से हम तीनों भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन अलग से करेंगे सबके लिए। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तीनों ही निकाल देते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर C/EBIT। पहले निकालेंगे 4x के लिए, फिर निकालेंगे 4y के लिए। x का कितना है? C 840 डिवाइड बाई 1,60,000, 5.25 या 5.25। दूसरा कितना है? 8,40,000 डिवाइड बाई 1,60,000, 5.25। बताओ दोनों बात क्लियर है? अब ऐसी अगला निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT/EBT। पहले निकालेंगे 4x के लिए और फिर निकालेंगे 4y के लिए। x का EBIT कितना है? 1,60,000 डिवाइड बाई 1,60,000। ये इसका EBIT, इसका EBT है। कितना आंसर आ गया? 1। दूसरे के लिए निकालेंगे 1,60,000
डिवाइड बाई 80,000, ये आ जाएगा इसका आंसर 2। ये इसका आंसर है। इसका अगली वैल्यू आएगी कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है C/E और T, या इसकी जगह पे भी लगा सकते हो OL मल्टीप्लाई FL, दोनों से आंसर आता है 4x। तो C कितना है इसका, x का 840 डिवाइड बाई 160, 8,40,000 डिवाइड बाई 1,60,000, ये आ गया 5.25 और 4 बाई 8,40,000 डिवाइड बाई EBT 80,000। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तब भी इतना ही आंसर आएगा। बात आ गई सबको समझ में? देखो 31वां क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड के परिचालन एवं लागत समंग किस प्रकार से हैं? विक्रय दे रखा है, परिवर्तनशील लागत है, स्थिर लागत दे रखी हैं। 2 लाख रुपए ब्रैकेट में लिखा है 5 लाख रुपए पर 10% ब्याज शामिल करते हुए है ये। इसके बाद में पहला आंसर है परिचालन वित्तीय एवं मिश्रित लीवरेज की गणना करो। दूसरा आपको बताना है कर एवं ब्याज से पूर्व आय को दुगना करने हेतु अतिरिक्त बिक्री ज्ञात करो। अगर आप EBIT को दुगना करना चाहते हैं तो जो सेल है वो कितने % से बढ़ जाएगी, वो परसेंट बढ़ाओ कितना है वो, है ना, वो अमाउंट तुमको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 31, पहले बनाएंगे कैलकुलेशन टेबल। एक ही अमाउंट है बस, तो लिखेंगे यहाँ पे सेल्स बताओ कितनी है। सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख रुपए। बचे कितने? 3 लाख। और इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। माइनस करेंगे यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन याद रहे कि इस 2 लाख रुपए में ब्याज शामिल है, माइनस 5 लाख का 10%। 50,000 माइनस करेंगे 2 लाख में से कितना बचेगा? सिर्फ 1.5 लाख रुपए, है ना। घटा दो इनको, 1.5 लाख बचेगा और ये बनेगा EBIT। माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 50,000। बचेगा हमारे पास 1 लाख और ये बन जाएगा हमारा EBT। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला C/EBIT। कितना C है हमारे पास? 3 लाख। EBIT कितना है? 1.5 लाख। आंसर आ गया 2। दूसरा फॉर्मूला किसका लगा? कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज बराबर होता है EBIT अपॉन EB और T। EBIT कितना है? 1.5 लाख बटे 1 लाख। आंसर आ गया 1.5। अगला फॉर्मूला किसका है? कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, सॉरी कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड क्या होता है? C/EBT। कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 लाख का और डिवाइड बाई 1 लाख। आंसर आ गया इसका 3। ये तो पहले पॉइंट के आंसर खत्म हुए। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला है? कर एवं ब्याज से पूर्व आय को दुगना करने के लिए, दुगना करना है उसको। सेकंड पोर्शन में क्या है? क्वेश्चन ने बोला है कि उसका जो EBIT है उसको हमको क्या करना है? डबल करना है। कितना EBIT दिया है हमको? 1.5 लाख रुपया। और 1.5 लाख का डबल कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया। इसका मतलब परसेंट चेंज कितना हो गया इसमें? परसेंट चेंज इन EBIT कितना? 100%। अब हमको चाहिए परसेंट चेंज इन सेल्स। कितना चेंज आएगा? अब इन दोनों का फॉर्मूला कोई ऐसा ढूंढो जो ये दोनों वैल्यू आती हो। परसेंट चेंज इन EBIT, परसेंट चेंज इन सेल्स। तो
फॉर्मूला है DOL का। क्या फॉर्मूला है? परसेंट चेंज इन EBIT अपॉन परसेंट चेंज इन सेल्स। देखो DOL जो होता है वो OL ही होता है। OL कितना दे रखा है हमको? 2। OL दिया हमको 2। परसेंट चेंज इन EBIT कितना किया हमने? 100% डिवाइड बाई परसेंट चेंज इन सेल्स। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर, तो क्या आ जाएगा? परसेंट चेंज इन सेल्स बराबर 100/2। कितना आ जाएगा? 50%। तो आपको 50% का चेंज करना पड़ेगा। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, एक वैल्यू घट रही होती है दूसरी वैल्यू भी घटती। देखो ये EBIT हमने बढ़ाई थी तो ये भी बढ़ेगा। कितना बढ़ाना है? 50%। देन अमाउंट कितनी हो जाएगी? सेल कितने की है? 10 लाख की। तो 10 लाख का कितना निकालना है हमको? 50%। कितना आएगा? 5 लाख रुपए हमको बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी EBIT डबल हो पाएगी। समझ गए? देखो 32वां क्वेश्चन। इंडॉक प्रोडक्ट्स लिमिटेड की पूंजी संरचना में 10 रुपये वाले 12,000 समतांश 1,60,000 रुपये के 10% ऋण पत्र, जबकि कंपनी की कुल संपत्तियाँ 4 लाख रुपये की हैं। कंपनी का कुल संपत्ति आवर्त अनुपात कितना है? 3 है। इसकी स्थायी परिचालन लागत 2 लाख रुपये की है तथा परिवर्तनशील लागतों का बिक्री से अनुपात 40% है। आयकर की दर 30% है। कंपनी के लिए तीनों प्रकार के उत्तोलकों की गणना आपको करनी है। अब सबसे पहला हमारा काम है EBIT तक पहुंचना, और EBIT तक हम तभी पहुंच सकते हैं सेल हमारे पास, और क्वेश्चन में सेल कहीं दे नहीं रखी है। क्वेश्चन में हमको एक वैल्यू बता रखी है उसने कि इसकी संपत्तियां कितनी है? 4 लाख रुपए की हैं, और कंपनी का कुल संपत्ति आवर्त अनुपात जो वो कितना है? 3 है। जब भी तुमको संपत्ति आवर्त अनुपात दिया हो तब उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तुमको किसमें? असेट्स में। सेल्स बन जाती है तुरंत। समझ गए बात? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? कैलकुलेशन टेबल। सबसे पहले बनाएंगे सेल्स। सेल्स कैसे बनेगी? असेट्स दे रखी है हमको 4 लाख रुपए की, और आवर्त अनुपात कितना है? 3 का। कितना हो जाएगा? 12 लाख। अब इसमें से माइनस करना है हमको वेरिएबल कॉस्ट। कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 40% ऑफ सेल एट द रेट ऑफ 40% ऑफ सेल्स। सेल्स का निकालो 40%, 4,80,000 लेस कर दो, ये बनेगा कंट्रीब्यूशन 720। माइनस करना है यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट है हमारे पास? क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट। स्थायी परिचालन लागत कितनी है? 2 लाख रुपए की। ये बचेगा 5,20,000, और यही बनेगा हमारे पास EBIT। माइनस करना है यहाँ से क्या? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 1,60,000 रुपये के ऋण पत्र 10% वाले, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 1,60,000 कितना आएगा? 16,000 रुपया। लेस कर दो इसको भी, 5,04,000 रुपये। ये बन जाएगा हमारे पास EBT। पहला फॉर्मूला हमको चाहिए कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? C/EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है? 7,20,000 डिवाइड बाय 5,20,000। करो सॉल्व जरा। 1.38। दूसरा फॉर्मूला चाहिए हमको कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT। करो। कितना EBIT है हमारे पास?
5 20 डिवाइड बाई 5 4 1.03। अगला फॉर्मूला किसका है हमारा? कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड लीवरेज। और कंबाइंड लीवरेज कैसे निकलता है? C अपॉन E B और T। कितना C है हमारे पास? 720 डिवाइड बाई 5,04,000 1.42। आगे तीनों आंसर। बात समझ गए? याद रखने का क्या तरीका है? एक हेडिंग हमारे पास ये बनती है, एक हेडिंग ये बनती है और एक हेडिंग ये बनती है। फॉर्मूला कैसे याद रख पाओगे? हमेशा पहला वाला फॉर्मूला A/B, दूसरा वाला फॉर्मूला B/C और तीसरा वाला फॉर्मूला A/C। काम खत्म। समझ गए बात अब?